नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 और छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ आज में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे मजदूरों की। तो लॉकडाउन की वजह से अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की वापसी के लिए भूपेश सरकार ने पहल करते हुए 8 रेलवे स्टेशन चिन्हित किए हैं। यहां मजदूरों को रिसीव किया जाएगा और फिर उनका हेल्थ चेकअप होगा। फिर बसों के जरिए उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन केंद्र की तरफ से ट्रेनों की समय और तारीख तय नहीं करने से अब राज्य सरकार का यह प्लान अटका हुआ है, जिस पर श्रम मंत्री शिव डहरिया ने केंद्र पर निशाना साधते हुए मजदूरों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। इधर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना काल में मजदूरों को लेकर बवाल, दिल्ली से रायपुर तक कितने बयान। इटली और फ्रांस से लोगों को आप ला सकते हैं और गरीबों को केवल बम्बई पूना से रायपुर लाने में अगर केंद्र सरकार को तकलीफ हुई है तो मैं समझता हूँ ये लगभग अक्षम्य अपराध है। आप मांग कहाँ किए हैं? आपने मतलब इतना झूठ मतलब है ना कि पराकाष्ठा हो गया। ये गलती केंद्र सरकार कर रही है कि जब वो आपदा प्रबंधन कानून का इस्तेमाल कर रही है, आने जाने में दोनों राज्यों का तालमेल उसको सुनिश्चित करना होगा। अरे तारीख तय किए हैं, जरा बताएं तो कि कितनी ट्रेन चलाने के लिए उन्होंने पत्र लिखा है केंद्र सरकार को, रेलवे को, उसकी जरा सार्वजनिक कर दें। अब लगा भेदभाव का आरोप। क्या छत्तीसगढ़ से सौतेला बर्ताव कर रहा केंद्र? पूरे प्रदेश के लोग जो अन्य प्रदेशों में फंसे हैं मजदूर, उसको लाने के लिए तरह तरह की राजनीति हो रही, लोगों को दिक्कतें हो रही। छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री शिव डहरिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मजदूरों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। श्रम मंत्री ने कहा कि केंद्र की गलत नीतियों और फैसलों की वजह से श्रमिकों की आज ये दुर्दशा है। शिव डहरिया ने मोदी सरकार से ये सवाल भी पूछा कि अब तक राज्य के लिए ट्रेनों की तारीख तय क्यों नहीं हुई। अगर लॉकडाउन के संबंध में लोगों को आने जाने की छूट तो दी ही गई थी, उसी तरह से जो अन्य प्रदेश में जो लोग फंसे हुए हैं, जो मजदूर फंसे हुए हैं, कोई ट्रेन में मजदूरों को लाने की बात कर रहा है, कोई जिस तरह विदेशों से प्लेन से लोगों को लाया जा रहा है, तो इस तरह की घटनाएं हमारे देश में नहीं होती। दरअसल केंद्र सरकार ने देश में अलग अलग जगह फंसे मजदूरों को उनके घर तक वापसी के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर उनसे छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए विभिन्न शहरों से 28 ट्रेनों के संचालन के लिए जल्द से जल्द तारीख और समय तय करने का आग्रह किया। लेकिन इस दिशा में रेलवे ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार लगातार केंद्र पर सौतेले बर्ताव का आरोप लगा रही है। हालांकि कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी के अपने ही तर्क हैं। हर बात में केंद्र सरकार के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं। आप ट्रेन मांग रहे हैं, अरे तो कहाँ से जाना चाहते हैं, उसकी टाइमिंग क्या रखना चाहते हैं, कितने लोगों को वहाँ से लाना चाहते हैं। गुजरात में आपके लिए ट्रेन खड़ी थी, आप कहते हैं छत्तीसगढ़ में हम परमिशन नहीं देंगे, तो वहाँ ट्रेन चला के क्या करें और कहाँ पे लाएं उस मजदूरों को, असहाय छोड़ दें मरने के लिए वहाँ पे। ये पहला मौका नहीं कि मजदूरों को लेकर केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार आमने सामने हो। सीएम भूपेश बघेल पहले भी कई बार मजदूरों की आर्थिक मदद को लेकर केंद्र सरकार को घेर चुके हैं। कुल मिलाकर कोरोना संकट की इस घड़ी में मजदूरों के हक के लिए दिल्ली से लेकर रायपुर तक बयानों का दौर जारी है। आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी हो रही है, लेकिन उससे आपदा और विपदा की मार झेल रहे मजदूरों को कितना लाभ मिल रहा है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। कोरोना लॉकडाउन के बीच छत्तीसगढ़ के किसानों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। राज्य सरकार अपने चुनावी वादे के अनुसार किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य की अंतरराशि इसी महीने से देने जा रही है। राज्य सरकार ये राशि किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत देगी। 19 लाख किसानों को MSP की अंतरराशि लगभग 6,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाली है। संभावना है कि ये राशि किसानों को किश्तों में दी जाए। छत्तीसगढ़ में इस साल लगभग 83 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की धान खरीदी हुई है, जो राज्य बनने के बाद से सबसे ज्यादा खरीदी है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि कांग्रेस सरकार किसानों के साथ है और इसी महीने से धान MSP की अंतरराशि किसानों के बैंक अकाउंट में डाले जाएंगे। वहीं भाजपा का कहना है कि सरकार किसानों को जल्दी और एक मुश्त राशि न देकर धोखा कर रही है।
लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों के चेहरों पे आज भी खुशी है। और हमने कहा है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान का जो शेष मूल्य है 685 रुपया, वो मई माह में किसानों के खाते में जाना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है इसी मई माह में किसानों के खाते में ये राशि चली जाएगी। मई में राज्य सरकार ने किसानों को जो एक वादा किया था अनुसार उनकी पूरी जो बची हुई अंतर की राशि एक मुश्त उनको देनी चाहिए, ये हमारी मांग है उनसे। और कुल मिला के किसान अभी परेशान है, उनको तत्काल अभी चूँकि खेती बाड़ी का भी समय आ रहा है तो एक मुश्त राशि उनके खातों में सरकार के द्वारा जमा किया जाना चाहिए, हमारी मांग है। पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश के सरपंच, जिला और जनपद पंचायत सदस्यों के साथ प्रवासी मजदूरों की क्वारंटीन व्यवस्था के संबंध में चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लौटने पर उनकी जांच, क्वारंटाइन की व्यवस्था और स्थानीय ग्रामीणों को सुरक्षित रखना हम सबके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्वारंटाइन सेंटर्स में आवश्यक व्यवस्था करने को कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि सेंटर में रह रहे लोगों को डिस्पोजेबल में ही खाना पीना दे। वहीं उसके अलावा मंत्री ने लॉकडाउन अवधि में गांव में रोजगार और आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यों की प्रशंसा की। सिंहदेव ने हर गांव के लिए नरवा गरबा गुरबाबारी योजना के अंतर्गत कार्य योजना तैयार करने को भी कहा है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए रात 11 बजे से रायपुर पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया जाएगा। ये लॉकडाउन 55 घंटे का होगा, यानी सोमवार सुबह 6 बजे तक। इस दौरान रायपुर में लोगों के बाहर निकलने के साथ दुकानों पर भी प्रतिबंध रहेगा, जिसमें सभी सार्वजनिक परिवहन, निजी बस, टैक्सी सहित सभी सेवाएं बंद रहेगी। हालांकि इस लॉकडाउन से अति आवश्यक चीज जैसे खाद्य पदार्थ, दूध, ब्रेड, फल सब्जी, चिकन मटन, मछली, अंडा, दवा दुकान, मोबाइल रिचार्ज की जो दुकान है, ये सब खुली रहेंगी। इनमें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि 55 घंटे का ये जो टोटल लॉकडाउन है, क्या कुछ बंद रहेगा, क्या कुछ खुला रहेगा। सार्वजनिक परिवहन जैसे कि निजी बस है, वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। जो चीजें खुली रहेंगी उसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें। खाद्य पदार्थ, दूध, ब्रेड, फल, सब्जी, चिकन, मटन खुले रहेंगे। इसके साथ ही टैक्सी, ऑटो रिक्शा ये भी बंद रहेंगे और मछली, अंडा की दुकान, दवा दुकान, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, सरकारी और निजी अस्पताल खुले रहेंगे, लेकिन बस और ई रिक्शा बंद रहेंगे। सामान्य सेवा कार्यालय जो है वो भी बंद रहेंगे, दुकान भी बंद रहेगी। नगर पालिका, जेल, अग्निशमन, बिजली ये विभाग खुले रहेंगे। इसके अलावा जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, साप्ताहिक हाट बाजार है, वो भी बंद रहेंगे, लेकिन एटीएम, इंटरनेट सेवाएं और दुग्ध संयंत्र ये चालू रहेंगे। एसेंशियल सेवाएं जैसे इंटरनेट सेवा हो गया और तो 144 के ऑर्डर में बहुत सारे जो चीज़ों को प्रतिबंधित करते हुए कुछ चीज़ों को छूट दिया गया है। उसी बेसिस पे आने वाले जो 2 दिन का जो काम यहाँ पे चलेगा। पेट्रोल पंप खुला रहेगा, वाइन शॉप्स बंद रहेंगे। जितने किराना माल वगैरह दुकानें ये बंद रहेंगी, ठीक है। और इसके लिए पूरे शहर में नाके लगाए गए हैं और विदाउट एनी कॉज अगर कोई मूवमेंट कर रहा है तो उसको पकड़ के उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। दंतेवाड़ा के अरनपुर क्वारंटीन सेंटर से 23 मजदूरों के भागने का मामला सामने आया है। गुरुवार की सुबह ये मजदूर क्वारंटीन सेंटर छोड़कर भाग गए। पुलिस इनकी पतासाजी में जुटी हुई है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। इनकी जांच पड़ताल के लिए कोटवारों द्वारा मुनादी भी कराई जा रही है, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि बुधवार की शाम नहाडी के 23 ग्रामीण दीगर प्रदेश से लौटे थे। सभी को अरनपुर के बॉयज हॉस्टल में क्वारंटीन किया गया था, लेकिन गुरुवार की सुबह क्वारंटीन सेंटर पर कर्मचारी की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर ये मजदूर वहां से भाग निकले।
कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके छत्तीसगढ़ राज्य के कटघोरा के लिए अच्छी खबर आई है। यहां 23 दिनों से कोरोना का एक भी पॉजिटिव के सामने नहीं आया है, जबकि अब तक भेजे गए 4000 से अधिक सैंपल में 28 पॉजिटिव मरीज मिले थे, जो एम्स से ठीक होकर लौट चुके हैं। इधर लंबे समय से बंद आरटी-पीसीआर सैंपलिंग शुक्रवार से शुरू हो गई है। हालांकि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट से जांच जारी थी, लेकिन अब तक कोई पॉजिटिव नहीं मिल सका है। कटघोरा में ड्यूटी कर रहे लोगों की सैंपलिंग के बाद अब पुरानी बस्ती कटघोरा के अन्य इलाकों में संक्रमण न फैले, इसके लिए भी अब रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। प्रभावित एरिया की सैंपलिंग लगभग पूरी हो चुकी है और जो भी उसमें शेष छूटे होंगे उनको भी शीघ्र कर लिया जाएगा। और अभी हम लोग रैंडम सैंपलिंग स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आसपास के एरियाज़ में भी जो यदि कुछ डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। इसमें आगे भी जो है इसमें जैसे इसमें क्वारंटीन पीरियड ख़त्म होने के उपरांत इसमें पुनः सैंपलिंग करके फिर एरिया को ओपन करेंगे। अंबिकापुर में स्वास्थ्य विभाग जिला अस्पताल में नियुक्त 66 कर्मचारियों की खोज कर रहा है, जो अस्पताल आते ही नहीं हैं। हर महीने अपना वेतन भी ले रहे हैं। दरअसल मामले का खुलासा तब हुआ जब अस्पताल का रजिस्टर चेक किया गया। ये सभी कर्मचारी अस्पताल के जीवन दीप समिति के जरिए अस्पताल में नियुक्त हुए थे। जांच के दौरान पाया गया कि ये कर्मचारी महीने भर से ड्यूटी पर आ ही नहीं रहे हैं और बाकायदा हर महीने वेतन भी ले रहे हैं। अब जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में मर्ज हो चुका है। ऐसे में इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। वहीं इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि बिना किसी अधिकारी के संरक्षण के इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हो रही है। बता दें कि इन कर्मचारियों के नाम से हर महीने तकरीबन 7.5 लाख रुपए का वेतन जारी किया जाता है। सीएमएचओ ने इस मामले में कमेटी के गठन की बात कही है और दोषियों पर हर संभव कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। असिस्टेंट एमएस के कमर में एक रजिस्टर रखवाया है, क्योंकि हमारे पास में अभी वो करना प्रतिबंधित हो गया है, जिस पे निशान लगा के थंब इम्प्रेशन के द्वारा जो अटेंडेंस लिया जाता है, तो उसमें अभी तक हमारे पास नाम आए हैं। तो उसके लिए आज ही मैंने जांच के आदेश दिए हैं। 3 सदस्यीय दल को जांच करने के लिए बोला है, जो 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले 4 दिन से हर दिन 3000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित नए मरीज मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 3390 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और इतने ही समय में 103 लोगों की मौत भी हुई है। अब तक 1886 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 24 घंटे में 1273 लोग पूरी तरह से ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने बताया कि देश में अभी 37,916 एक्टिव केस हैं और करीब 30% मरीज पूरी तरह ठीक भी हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि हर 3 में से 1 मरीज ठीक हो रहा है। साथ ही राहत की बात यह है कि देश के 42 जिलों में 28 दिन से नया केस नहीं आया है। इनमें से 46 जिलों में 7 दिनों से कोई नया केस नहीं आया है। आपको बता दें कि देश भर में अब तक 222 विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं। कन्फर्म केसेस की संख्या में 3,390 केसेस का इंक्रीज नोट किया है, पर साथ ही 1,273 पेशेंट्स क्योर भी हुए हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि क्योर पेशेंट की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। हमारी रिकवरी परसेंटेज देखें तो वह अभी 29.36% हो चुकी है, यानी कि अब तक हॉस्पिटलाइज हुए पेशेंट में से लगभग हर 3 में से 1 पेशेंट रिकवर क्योर हो चुका है और यह रिकवरी रेट, जैसे कि हम बताते रहे हैं, लगातार बढ़ रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कोरोना मीटर के जरिए अब कोरोना का आंकड़ा कहां तक पहुंच गया है। सबसे पहले बात करेंगे पूरे विश्व की, तो ये 39 लाख के पार पहुंच चुका है और जो ठीक हुए हैं उनकी तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। 13,91,299 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 2,71,000 के पार पहुंच गया है। भारत की बात की जाए तो 56,000 के पार हो गया है। यह आंकड़ा 56,342 मामले अब तक सामने आए हैं। इनमें से 16,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं मौत का आंकड़ा अब 2,000 के पास पहुंच रहा है। 1886 डेथ अब तक रिपोर्ट की गई है। मध्य प्रदेश में आंकड़ा अब 3,000 के पार हो गया है। 3309 ये आंकड़ा हो गया है। 1296 लोग पूरी तरह से ठीक भी हो चुके हैं। वहीं अब तक 199 लोगों की मौत हो चुकी है।
छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो अब तक 59 मामले सामने आए हैं। 38 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और वहीं अब सिर्फ 21 एक्टिव केस हैं। शुक्रवार दोपहर रायपुर नगर निगम की मेयर एंड काउंसिल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में 12 विषयों समेत कई अन्य प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उन्हें पारित किया गया। बैठक में लॉकडाउन के कारण 2 महीने से अटके विधवा, निराश्रित, परित्यक्ता जैसे तमाम पेंशन के लंबित प्रकरणों का निपटारा किया गया। अन्य प्रमुख एजेंडों में शहर में नगर निगम रायपुर द्वारा 2375 रुपए में कराए जा रहे सैनिटाइजेशन कार्य के भुगतान और यही कार्य शहर की निजी संस्थाओं में 2613 रुपए में करने का प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव को लेकर कुछ सदस्यों ने नाराजगी दिखाई। वहीं रायपुर को पानी देने वाले निगम के 80 और 150 MLD फिल्टर प्लांट के मीडियम को 1 करोड़ 53 लाख रुपए में कराने और उसका सालाना मेंटेनेंस 2 करोड़ 34 लाख रुपए में कराए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें मेंटेनेंस का टेंडर इतनी ज्यादा कीमत पर किए जाने का भी विरोध किया गया, लेकिन बाद में इस पर सहमति बन गई। के बाद सामान्य सभा भी होना था और MIC भी होना था, मगर लॉकडाउन के चलते नहीं हो पाया। मगर आज क्योंकि पेंशन के प्रकरण बहुत सारे बढ़ गए थे, इसलिए आज हम लोग ने MIC किया और बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है, अतिरिक्त विषयों पर भी चर्चा हुई है। बैठक में गिराए नहीं थे हम लोग, लेकिन उसमें हम जानकारी चाहते हैं कि क्या जानकारी इसमें कैसे क्या करते हैं, क्या वो है, कैसे कैसे वो होगा। इसके पहले भी इसमें बहुत सारे, मगर हम पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थे कि जो काम वहाँ पर कर रहा है। तो मैं अभी पूरी जानकारी लिया, उसके बाद फिर उसको चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे रायपुर का और बात करेंगे हमारे सहयोगी संदीप। रायपुर MIC की आज बैठक हुई, कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं। संक्षिप्त में बताइए क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे रहे और जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी आम जनता को बताने के लिए। देखिए, इसमें एक फिल्टर प्लांट का मेंटेनेंस को लेकर एक निगम जागरूक हुआ है। हम लगातार खबर दिखा रहे थे कि जब से निर्माण हुआ है 80 और 150 MLD के प्लांट का, उसका फिल्टर मीडियम नहीं बदला गया है, उसमें कीड़े पनपने लग गए। तो उसका 1 करोड़ 53 लाख रुपए से फिल्टर मीडियम बदला जा रहा है, उसके राशि का भुगतान का एक प्रस्ताव पारित हो गया। साथ में उन प्लांट का 2 करोड़ 53 लाख रुपए से सालाना मेंटेनेंस का एक टेंडर करने की सहमति बनी है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, टेंडर हो रहा है, लेकिन उस पर ऐसा ना हो कि जो पहले लापरवाही की गई है वैसा अगर होगा तो ये पूरा पैसा पानी की तरह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटराइज प्लांट था, उसे पिछले ठेकेदार ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। एक अच्छी खबर आपको बता दें कि सांडों और सुअर से मुक्त करने के लिए रायपुर को नगर निगम में प्रस्ताव लाया गया था अतिरिक्त, वो सर्वसम्मति से पास हो गया है। तो सांडों का तो समझ में आता है, लेकिन सुअर का बता दें कि जो सुअर होते हैं वो व्यक्तिगत निजी पालन उसका होता है। जितने भी सुअर है उसे पर्टिकुलर समुदाय के लोग उसका पालन करते हैं। तो आवारा सुअर काम है, जरूरत है भगाने की, सांड को बाहर किया जाएगा। ये अब इस पर क्या योजना रहेगी अभी तक ये सामने नहीं आया, लेकिन ये बात जरूरी है कि जैसे कुत्तों के बधियाकरण का अभियान है, हर साल लगभग 50 लाख रुपए खर्चा होता है, लेकिन इसका कोई असर कुत्तों की जनसंख्या पर नहीं दिख रहा है, ना डॉग बाइट की खबर पे जो है घटना रुक रही है। तो ये देखना होगा कि क्या काम होता है। एक बड़ा काम आपको बता दें कि सरोना ट्रेंचिंग ग्राउंड में पिछले 10 साल से हर दिन 500 टन कचरा गिर रहा था। 10 से 12 फीट ऊंची जमीन जो गड्ढा था वो भर चुका है। खरोना जो खारून नदी है वो प्रदूषण का शिकार हो रही है, सरोना प्रदूषण का शिकार हो रहा है। वहाँ पर 18 करोड़ रुपए लगाकर उस कचरा को निकाला जाएगा या रिसाइकल किया जाएगा या वहाँ पर कायाकल्प किया जाएगा। उसका एक प्रस्ताव लाया गया है कि 18 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कहाँ किए जाएंगे, कैसे किए जाएंगे, किसको देंगे, इसकी अभी जानकारी नहीं है। प्रस्ताव लाया गया है, टेंडर पास करने का प्रस्ताव लाया गया है, सहमति बनी है, आगे देखते क्या होता है। लेकिन एक इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा था, देखिए कोरोना संक्रमण के लिए आपने देखा होगा कि नगर निगम के लोग जाके टीम जगह जगह सैनिटाइज कर रही है। आपको बता दें कि 2 लोगों के एक टीम को 2375 रुपए प्रति घंटा से भुगतान किया जा रहा है। तो एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि उस पर क्या केमिकल है, कहाँ कहाँ ये टीम जा रही है, कितने घंटे काम कर रही है, हर दिन का 8 घंटे का बिल बन रहा है। तो इसकी वेरिफिकेशन को लेकर कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी और वही काम को नगर निगम आम लोगों के लिए, जैसे आपको ठीक है संदीप, आप नजर बना के रखिएगा। सवाल तो IBC 24 लगातार उठाते ही आया है, उम्मीद करते हैं उनका निराकरण भी होगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूलों के फीस लेने पर लगाई गई रोक के खिलाफ प्रबंधकों ने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका में कहा गया कि उन्हें ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दी जाए। इसको लेकर बिलासपुर के 22 प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों के संगठन ने हाईकोर्ट से राहत की मांग की है। प्राइवेट
स्कूल के संचालकों के संगठन बिलासपुर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से जारी आदेश को चुनौती दी है, जिसमें संचालक ने शाला प्रबंधकों को अभिभावकों से फीस नहीं मांगने और कर्मचारियों को वेतन देने का आदेश दिया है। इन आदेशों को चुनौती देते हुए याचिका में बताया गया कि निजी स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, उनकी तरफ से आवेदन दिया गया है कि अभिभावक सक्षम हैं, उनसे ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। अगर वो फीस नहीं ले पाएंगे तो कर्मचारियों और शिक्षकों का वेतन आखिर कहां से देंगे? मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।